हाय बच्चों, इस वीडियो में अब हम सीखेंगे मैथ्स 2 का स्वाध्याय 6.2 और उसका प्रश्न नंबर 6। यह है, एक पतंग उड़ते समय ज़मीन से 60 मीटर की लंब ऊंचाई तक पहुंचती है। पतंग के धागे का एक सिरा जमीन पर बांधने पर जमीन तथा धागे के बीच 60 अंश माप का कोण बनता है। धागा एकदम सीधा होगा, यह मानकर धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि करड़ी में 3 का मान 1.73 दिया हुआ है। पहले आकृति बनाएंगे इसके लिए। मान लिया कि ए जो है ये पतंग का स्थान है हवा में जहाँ उड़ रहा है, और ए बी जो है इसकी लंब ऊंचाई है। तो ए पतंग का स्थान है और ए बी उसकी ऊंचाई है, और ये ए डी जो है ये धागा है, इसी धागे से ये बंधा हुआ है जिससे उड़ रहा है। और यह धागा यहाँ जमीन से 60 अंश माप का कोण बनाता है, और ये लंब ऊंचाई जो है ये 60 मीटर दी गई है। तो हमें इसी धागे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ए बी 60 मीटर दिया ही हुआ है, ये कोण ए डी बी 60 अंश है। तो अब यहाँ से देखिए, इस थीटा की सम्मुख भुजा दी गई है और कर्ण पूछा है। तो सम्मुख और कर्ण साइन में आता है, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी बी में साइन 60 बराबर ए बी बटे ए डी, और फिर साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, ए बी हमें 60 दिया है, 60 बटे ए डी। तो ए डी का मान क्या होगा, 60 और 2 का गुणा होकर करड़ी में 3 से भाग हो जाएगा। तो ए डी बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2 बटे करड़ी में 3। 60 का 2 में गुणा 120 बटे करड़ी में 3। इसका परिमेयीकरण करेंगे तो करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो ए डी का मान होगा 120 करड़ी में 3 बटे 3। 3 से 120 कटेगा तो 40 आ जाएगा। तो ए डी का मान 40 करड़ी में 3, और करड़ी में 3 का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो 40 गुणे 1.73, और इन दोनों का गुणा करने के बाद आएगा 69.2 मीटर। इसका मतलब है कि ये जो धागा ए डी है, उस धागा ए डी की लंबाई 69.2 मीटर है।